समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। धूमधाम से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। शांति भवन समेत अन्य मंदिरों में किया जा रहा है विशेष पूजा पाठ। विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। देवरी के नायकडीह में चोरों ने एक घर से 1 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। वहीं सिहोडीह में भी बीती रात चोरों ने ATM चुराने का किया असफल प्रयास। मूसलाधार बारिश से तेलोडीह पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क तालाब में हुआ तब्दील। आवागमन में लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। और एएसआई पर गवाही देने आए एक व्यक्ति के साथ मारपीट व महिलाओं से दुर्व्यवहार किए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। दलित समाज हुआ गोलबंद। कार्रवाई की मांग को लेकर निकाला गया प्रतिवाद मार्च। गिरिडीह में जन्माष्टमी का त्योहार शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने विधि विधान से अपने मोहन की पूजा अर्चना की। शहर के मकतपुर चौक स्थित शांति भवन में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस मौके पर शांति भवन में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की गई। तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मुराट का, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आज जन्माष्टमी महोत्सव है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार दिवस मनाया जाता है। हमारे इस राधा कृष्ण मंदिर में वर्षों से 1980 में मूर्ति की स्थापना हुई थी। उसी समय से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। और हमारे इस राधा कृष्ण मंदिर का पूज्य गुरुदेव की कृपा से इतने धूमधाम से ये उत्सव मनाते हैं। पूरे दिन भर लोगों का पूजन का तांता बना रहता है। और अभी शाम को तो इतने लोग यहाँ पर आकर के कीर्तन भजन गाते हैं और भगवान का उत्सव मनाते हैं बहुत आनंद से। और सब अपने अपने बच्चों को, कोई कृष्ण बना लाता है, कोई राधा बना लाता है। सबको बहुत भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम है, इसलिए ये जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और कल भगवान की बधाई गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर सिहोडीह स्थित सार्वजनिक मां दुर्गा शक्ति मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर कई भक्तों ने राधा रानी की पूजा की। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी।
भाद्रपद कृष्ण पक्ष में तिथि अष्टमी जो जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, और आज ही के दिन भगवान जगत के पालनहार विष्णु सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरित हुआ था, जन्म हुआ था। उस उपलक्ष्य से आज तक सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है, और जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत करता है उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं भगवान श्री नारायण, और उनके कृपा से उनके घर में यश वंश सभी प्रकार की वृद्धि होती है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के दिन सभी माताएं एवं भाइयों उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, फिर शाम में भगवान की पूजन अर्चना करके फलाहारी इत्यादि करके फिर भगवान को 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। और आज माँ आदिशक्ति दुर्गा मंदिर सीओडी सिरसिया में आज लगातार विगत 6 वर्षों से प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव यहाँ मनाया जाता है, और यहाँ के ग्रामीण जनता सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और भगवान की कीर्तन भजन इत्यादि वाद्य यंत्रों से भगवान को रिझाने का काम करते हैं। इसके बाद जब भगवान की जन्म हो जाती है, फिर जन्म उत्सव के बाद भगवान की पुनः आरती होती है, और आरती होने के बाद फिर प्रसाद वितरण होता है और फिर कार्यक्रम का समापन होता है। देवरी थाना क्षेत्र के नायकड़ीह गांव में गुरुवार की रात चोरों ने नरेश साव के घर से 1 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। इस बाबत नरेश साव ने बताया कि घर के सामने वाले कमरे में वो सोए हुए थे और पीछे नीचे वाले कमरे में ताला बंद था। जब सुबह सोकर उठे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा सहित घर का सामान गायब है। उन्होंने बताया कि दुकान चलाने के लिए उन्होंने 50,000 का घरेलू कपड़ा, कांसा का थाली लोटा, 1 जोड़ा चांदी का पायल, 1 चांदी की सिगड़ी, 1 जोड़ा सोने की कान बाली और 10,000 नगद भी गायब था। उन्होंने बताया कि चोरों ने लगभग 1,25,000 की परिसंपत्ति चुरा ली है। ताला तोड़ के चोरी कर दी। क्या क्या ले गया? केमाड़ी ले गया, टैंकर ले गया, और जो भी सामान था घर का सारा ले गया। 2 पार्सल ले गया, माल था वो कपड़ा का। कितना का था कपड़ा पार्सल? 50,000 का था। 25 2 गो। और जितना था कांसा का बर्तन था, टैंकर था, कपड़ा लता बाल बच्चा का। टोटल लगभग कितना का नुकसान हो गया आपका इस चोरी से? 2,10,000 रुपया लगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह में चोरों का गिरोह सक्रिय है। ताजा घटना गुरुवार रात की है। हालांकि चोरों का मंसूबा इस बार सफल नहीं हो पाया। दरअसल चोरों ने बीती रात सीहोडे स्थित इंडिया 1 ATM में चोरी का प्रयास किया, मगर चोर इसमें सफल नहीं हो पाए। शुक्रवार की सुबह मकान मालिक केदार वर्मा जब मॉर्निंग वॉक करके घर आए तो साफ सफाई करने आए नौकर ने ATM मशीन टूटे होने की जानकारी दी। इसके बाद केदार वर्मा ने इसकी सूचना ATM संचालक तिरंगा चौक निवासी अरुण राजगढ़िया को दी। फिलहाल चोर अपने इरादे में सफल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन इलाके के लोग घटना को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग वॉक करके आए हैं लगभग 7:30 बजे, ATM देखे सामने का गेट खुला हुआ था ATM का, पीछे उखड़ा हुआ था, तो सफल का भी निशान है। फिर हम लोग आकर के इसकी कंपनी को हम लोग सूचना दे दिए हुए हैं, आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लग रहा तो दरवीन लोग आकर के तोड़ फोड़ किया है। हम लोग सुबह में जाना। पचम्बा से कोवाड़ जमुआ जाने वाली मुख्य मार्ग में तेलोडीह पेट्रोल पंप के पास जोरदार बारिश होने के कारण मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बड़े वाहन तो किसी तरह उक्त सड़क से गुजर जा रही हैं, लेकिन बाइक और छोटी गाड़ियों के इंजन में पानी चले जाने के कारण गाड़ियां सड़क के बीच पानी में ही फंस जा रही हैं, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जहां पानी जमा हो रहा है ठीक उसी के बगल में पेट्रोल पंप होने के कारण वहां नाली का निर्माण में पेट्रोल पंप संचालक बाधा उत्पन्न कर रहा है। रात का पानी है और तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पे पानी जम रहा है और प्रशासन भी इसका कोई मतलब रास्ता नहीं निकाल रहा था। फिर हम लोग ग्रामीण लोग आवेदन वगैरह किए, स्थानीय मुखिया सब मिलकर आवेदन किया तो सुनवाई हुआ है और पीडब्ल्यूडी वाला देख रहे कि नाली बना रहा है, लेकिन अभी पेट्रोल पंप के पास विवाद के कारण वहाँ से नाली पास नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग को ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जब भी बरसात आता है यहाँ पे यही स्थिति रहता है, बहुत घटना भी यहाँ घट चुका है। लेकिन तो यही पीडब्ल्यूडी वाले से प्रशासन से भी ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द ये नाली का निकासी कंप्लीट करें, ताकि यहाँ आने जाने में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। देखिए यहाँ तेलोडी पचम्बा मेन रोड है, इसमें 2 साल से एकदम पानी जमा हुआ है, निकलने के कोई कारण नहीं है, साधन नहीं है, इसीलिए यहाँ जम जा रहा है। तो यहाँ के मुखिया लोग तो निकाला है सुविधा, लेकिन पंप वाला ज़रा सा झमेला कर दिया, इसीलिए पानी निकल नहीं रहा है और पब्लिक के बहुत परेशानी है। पानी जाम होने के कारण है कि यहाँ से पानी निकल नहीं रहा है, उसका निकलने के कहीं जगह नहीं है, इसीलिए इससे परेशानी पूरा पब्लिक का हो रहा है, दुकानदार को परेशानी हो रहा है। पानी में फिर रुकेगा यहाँ पर, देखिए बहुत ऐसा है कि पलट जाता है, टोटो भी पलट जाता है, टेम्पू भी पलट जाता है, घटना होते रहता है। स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास नाली निर्माण कार्य नहीं होने के कारण सारा पानी मुख्य सड़क पर जमा हो जा रहा है और राहगीरों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप मालिक नाली निर्माण को लेकर तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके विषय में हम लोग जो आज अभी देख रहे हैं कि नाली का निर्माण जो अभी अधूरा है, दोनों साइड में बन चुका है लगभग, और सिर्फ पेट्रोल पंप का जो बीच में है, जो पेट्रोल पंप के वजह से, चूँकि पेट्रोल पंप के मालिक को जहाँ भी नाली बनता है वहाँ पे उसको सहयोग करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी भारी गाड़ियाँ वाहन का प्रवेश है उसमें, तो उसके लिए वहाँ पे जो एस्टीमेट है उससे कुछ ज़्यादा मजबूती में वहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा उन्हें सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन वो सहयोग देने में इनकार जा रहे हैं, जिसके वजह से अभी नाली का काम पेंडिंग है। हमने माननीय विधायक जी से बात किया, वो डीडीसी महोदय से बात किया, कल एसडीओ को बुलाया गया था, जिसमें ये सख्त निर्देश दिया गया कि जो एस्टीमेट है उसी अनुसार काम कर लिया जाए, ताकि जो है सो कम से कम पानी का जो है निकासी हो सके, क्योंकि आए दिन जो है दुर्घटना होते जा रहा है वहाँ पे, कभी न कभी हो सकता है कैजुअलिटी भी हो सकती है किसी का सर पर चोट आने से। तो इसलिए हम लोग और जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर पहल करते हुए इसको काम को कराए। दूसरी बात ये है कि चूँकि भले नाली बन रहा है, लेकिन इसका समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रोड का जो स्थिति है वहाँ पे जाकर के दोनों साइड से गड्ढा है, तो जब तक ऊंचाई करके रोड का निर्माण नहीं होगा तब तक वो पानी का जमाव का जो है सो नहीं रुकेगा। दूसरा बात है, नाली दोनों साइड का ज़रूरत है, क्योंकि एक साइड का पानी अगर निकलेगा तो दूसरे साइड भी पानी निकालने के लिए दोनों साइड नाली की आवश्यकता है।
तो जब तक दोनों साइड नाली का निर्माण नहीं होगा तब तक ये जो समस्या है ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो। ये PWD से काम हो रहा है और इसका टेंडर दिया गया है, जो भी एक ठेकेदार है उनसे काम हो रहा है। हम लगातार लगभग हर दिन इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप का मालिक से हम खुद वार्ता किए, इंजीनियर से बात कराए, लेकिन पेट्रोल पंप का मालिक जो है कहीं से भी सहयोग देना नहीं चाह रहे हैं, जिसे बहुत उदासीनता देखने को मिल रही है। हमने विभाग को इस चीज़ का खबर किया है। माननीय विधायक महोदय ने कहा है कि अगर वो सहयोग नहीं करता है तो आने वाले दिनों में उसके पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार पंचायत के जमुआ गांव में गौकशी करने की योजना को बजरंग दल की सक्रियता से विफल कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच मवेशी को कब्जे में ले लिया। वहीं अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि लगभग 10 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार गौकशी करने की योजना की भनक लगने पर जमुआ व जमडार गांव के बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और दर्जनों की संख्या में बजरंग दल की टोली जंगल की ओर पहुंच गई। वहीं लोगों की भीड़ आते देख गौकशी कर रहे लोग मौके पर ही गौवंश को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए गांवा थानेदार पिंटू कुमार दल बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंचे और मवेशी को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। इधर घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को काफी संख्या में लोग थाना पहुंचे और पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर गांवा थानेदार पिंटू कुमार ने कहा कि रात लगभग 10:30 बजे मामले की सूचना मिली थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी हमको समय लगा। तो अभी अपना समाज में बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि अपराधी है जेल जाएगा, लेकिन ये करोगे ये समझ लो खराब। जरा इसलिए साहब बोला कि आने वाला है, कंप्यूटर की थोड़ा बात कर लेंगे। ये रोडवा वाला जाकर के एक लेंगड़ी गाय को ले जा रहे थे। तब लोग यहाँ के लोग जो था ग्रामीण, हम लोग घेराबंदी करके उसको देखे तो वहाँ से लोग भाग गए। वो लोग इस जमुआ का निवासी थे। सदर प्रखंड के जीतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया के द्वारा चुनाव हारने के बाद स्वच्छता समिति जीतपुर के अकाउंट से लगभग 3 लाख रुपए निकासी करने का आरोप वर्तमान मुखिया ने लगाया है। जीतपुर पंचायत के मुखिया बिरबल मंडल ने इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव सह कार्यपालक अभियंता वन को आवेदन देकर पूरे मामले की जाँच की मांग की है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद, साथ ही पंचायत चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद मुखिया झूना देवी ने गलत ढंग से इन पैसों की निकासी की है, जिसमें जल स्वच्छता समिति जीतपुर के कोषाध्यक्ष की भी मिलीभगत है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। हमारे पंचायत से अभी तो हम नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं। SBM के तहत हर एक पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य करवाया गया था। शौचालय निर्माण उस समय जिस गांव में होना था करीब करीब तो हुआ है, लेकिन इसमें भी घोटाला किया गया है। हमारे पंचायत के जीतपुर गांव में कुल 313 शौचालय का पैसा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। 313 शौचालय में पता नहीं 100 बना है, 200 बना है, क्या बना है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विभाग से भी जाके उसका MIS मांगे हैं, लेकिन अभी तक हमको सुपुर्द नहीं किया गया है। उसमें चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने पर पूर्व मुखिया द्वारा 48,000 रुपया का निकासी कर लिया गया है और फिर मेरे आने के बाद
जब हम जीत के आ गए, छठा महीना में 2.5 लाख रुपया का निकासी किया गया है। वो काम पता नहीं कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो कार्य ही किए थे तो जरूरत पड़ता था कि जो अभी नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनके द्वारा हम भुगतान लें, ना कि बल्कि स्वयं निकासी कर लें। इस तरह वो स्वयं अपने निकासी करनी है अपने सिग्नेचर के तहत, और उसमें मिली भगत है। हमारा जलसैया जो है सोनी जीतपुर के सोनू जी का वाइफ हैं, तमन्ना खातून या क्या नाम है, मिली भगत से लोग पैसा का निकासी किए हैं। अब इसमें विभाग को हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन विभाग अभी गहरी नींद पर सोई हुई है। विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अब पुनः इस आवेदन और स्टेटमेंट को, जो बैंक द्वारा स्टेटमेंट मुझे मिला है, वो आवेदन हम डीसी को देने जा रहे हैं। अब डीसी महोदय क्या करते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि एक मामला पहले भी हो चुका है। हमारे पंचायत में राशन में भारी गड़बड़ी किया जा रहा है, लेकिन राशन के लिए हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ से मिले, एमओ साहब बोले कि कार्रवाई होगा। एमओ नहीं किए तो फिर डीएसओ के पास गए, डीएसओ सर भी बोले कि कार्रवाई होगा, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। फिर डीसी को आवेदन दिया गया मेरे द्वारा अपने लेटर पैड पर, लेकिन डीसी सर भी अभी तक उस पर भी कोई पहल नहीं किया। इससे साफ झलकता है कि पूरे मतलब जो जिला का मालिक हैं स्वयं डीसी, उनको जब हम आवेदन कर रहे हैं और किसी तरह का उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो इनसे मुझे समझ आता है कि पूरे भ्रष्ट एकदम चल रहा है गिरिडीह जिला में। ये वहीं कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार महतो ने कहा कि वर्तमान मुखिया बिरबल मंडल के द्वारा जो आवेदन सौंपा गया है, उसके आधार पर सहायक अभियंता को जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के क्रम में जो भी सच्चाई सामने आएगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में मुखिया जी के द्वारा अभी अपना लेटर लिख के दिया गया है और उस पर हम सहायक अभियंता को जांच हेतु दिए हैं, और जांच में अगर सच्चाई पाया जाता है तो। सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर के एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन कर्मजों में होने वाले 22वीं झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुक्रवार को गिरिडीह से 4 सदस्यीय टीम रवाना हुई, जिसमें कोच रोहित रॉय के साथ 3 खिलाड़ी अंजलि, निशा कुमारी और सूर्यदीप कुमार शामिल हैं। इस संबंध में गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी और इसमें पूरे झारखंड राज्य के लगभग 400 सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ही सितंबर माह में गुजरात में होने वाले 30वें राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता हेतु झारखंड टीम का गठन किया जाएगा। वहीं गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के आकाश स्वर्णकार, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार, रोहित राय, पंकज कुमार, राजकुमार ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और जीत की अग्रिम बधाई दी। आज गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के द्वारा आगामी 20 और 21 अगस्त को चक्रधरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय 22वां सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है, जिसमें 3 खिलाड़ी निशा, अंजलि और सूर्यदीप के साथ कोच रोहित राय साथ में जा रहे हैं। और ये चारों खिलाड़ी बहुत अनुभवी और ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पहले भी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात है इस प्रतियोगिता का कि इस सीनियर प्रतियोगिता से ही आगामी सितंबर महीना में होने वाले 36वां नेशनल गेम्स का भी टीम झारखंड टीम बनेगा। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत के और झारखंड टीम में अपना स्थान पक्का करेंगे और आगामी 36वां नेशनल गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का करेंगे। स्किल बर्ड्स संस्था की ओर से बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में शुक्रवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्किल मेला प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न विधाओं में विजेता हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत का नवीकरण विषय को लेकर 1 माह तक अलग अलग विधाओं में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। सभी विधाओं के जजमेंट के बाद विजेता प्रतिभागियों को पहले सीहोडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर पिछले दिनों पुरस्कृत किया गया था। इस बार जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, उन्हें यहां पुरस्कृत किया गया।
इस बाबत स्किल बर्ड्स की फाउंडर सुजाता भारती ने बताया कि अन्य जिलों और राज्यों के प्रतिभागियों को पुरस्कार कुरियर के माध्यम से भेजा गया। वहीं स्थानीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों के साथ साथ जिन्होंने पूरे आयोजन की सफलता में अपना सहयोग दिया है, उन्हें भी यहां सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में सुजाता भारती के अलावे प्रकाश कुमार, नीतीश चौरसिया, उत्पल उमंग, किट्टू कुमारी, रितिका शर्मा, एजल बर्नवाल, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, चाहत अंशिका, अंशिका राज, स्नेहा सिंह, सुकन्या मंडल, श्रीषा, श्रुति सौम्या, रोहित कुशवाहा, अदीबा खान आदि लोग लगे हुए थे। मुझको यूं तो नहीं दिया, सोचा दिल जो लगा हूँ पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। स्किल डेवलपमेंट के इसी दौर में आज सारे विनर्स को ट्रॉफीज़ और उसके साथ सर्टिफिकेट्स देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि स्किल्स हर किसी के अंदर खुद छुपा हुआ है, बस हम या तो पहचानते नहीं हैं या उन्हें पहचान देने की किसी को ज़रूरत है। अंत में ये कहना चाहती हूँ, कबीर के दोहे उसे मैं कुछ फोल्ड करके कहना चाहती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट कलाएं हैं आप हूँ जानते नाही कबीरा, आप हूँ जानते नाही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और ये आशा करते हैं कि अगले वर्ष 2023 में वापस हम स्किल मेला के साथ आएंगे और आप सबकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागिता हमारे साथ है। बीते बुधवार को गांवा थाना में एएसआई मोहम्मद मूसा द्वारा गवाही देने आए एक व्यक्ति के साथ मारपीट व महिलाओं से दुर्व्यवहार किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर दलित समाज गोलबंद हुआ और इस मामले को लेकर गांवा अंबेडकर भवन में अनुसूचित जनजाति जागृति संघ के बैनर तले एक बैठक की। बैठक में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे पुलिस रौब करार दिया। तो वही चीज है ना, देना जरूरी है। अशोक जी के पत्नी का नाम बोलिए, बोलिए मनोज जी की पत्नी, आपका पत्नी नाम और इनका अशोक जी का। 2022 को परसों जो बीत गया, हमारे दलित समाज के कुछ महिला पुरुष अपना फरियाद लेकर थाना गए थे और थाना में इनके साथ मोहम्मद मूसा ने दुर्व्यवहार किया। तो क्या समझ के मैंने दलित महिला के साथ इतना भारी जुल्म, पुलिसिया जुल्म किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन में आज पूरे दलित समाज इस घटना से पूरा मैंने दुख व्यक्त कर रहे हैं। उग्र आंदोलन के लिए अभी हम लोग प्रतिवाद मार्च निकालते हुए भीमराव अम्बेडकर चौक तक जाएंगे। उसके बाद थाना में हम लोग ज्ञापन देंगे कि 15 दिन के अंदर अगर उस एसआई मूसा को बर्खास्त नहीं किया गया तब तक हम नहीं, तो हम लोग 15 दिन के बाद सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, सड़क जाम कर देंगे गांवा थाना मोड़। अभी गांवा प्रखंड के खरसान पंचायत से केस लेकर आए थे वहाँ के रविदास टोला से। तो यहाँ के गांवा थाना के एसआई मोहम्मद मूसा ने महिला के साथ भी बदतमीजी किया, गाली गलौज किया है
और उसके जो आदमी आया था उसको भी मारपीट। आज हम इस थाना को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस थाना अविलंब एसपी साहब इनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो गांव प्रखंड के जितना भी अनुसूचित जाति के महिला पुरुष जितने हैं टोटल गांव थाना के गेट पर हम लोग बैठ के जाम करेंगे। वहीं घटना को लेकर एक प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। इसके अलावा एएसआई मोहम्मद मूसा को निलंबित करने एवं जाति सूचक शब्द प्रयोग करने के आरोप में SC/ST के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर थाना में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि DC, SP और DSP समेत अन्य पदाधिकारियों को भी दिए जाने का जिक्र है। बंद करो, एसआई मूसा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करना बंद करो, गावा थाना में दलित महिला पे अत्याचार नहीं सहेंगे। आज अम्बेडकर भवन गाँव में अनुसूचित जागृत संघ की बैठक हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि खरसान पंचायत के अनुसूचित जाति आनी रविदास परिवार में 2 की लड़ाई में जब यहाँ पर थाना में FIR दर्ज किया गया तो गवाह लोग आए थे, तो गवाह को गाँव थाना के SIO मोहम्मद मूसा को ने उस गवाह को मारपीट किए और उसके अलावे उसके साथ उनकी पत्नी बचाव के लिए जा रही थी, उसको हाथ पकड़ के चूड़ी भर के तीर खींच के धक्का मुक्का की। इस तरह का अन्याय हम लोग अनुसूचित जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी दिए ज्ञापन थाना में और 15 दिन की मौका दिया गया। 15 दिनों के अंदर मोहम्मद मूसा पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग गाँव में चक्का जाम करूंगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के संरक्षण में ग्राम हरिचक पचम्बा में श्री हरि पुस्तकालय एवं श्री हरि अकेडमी का शुभ उद्घाटन अखिल विश्व गायत्री जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं सार्जेंट मेजर गिरिडीह राजेश कुमार रंजन के हाथों किया गया। उद्घाटन से पूर्व यहां गायत्री महायज्ञ एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मंच का संचालन मुन्ना कुशवाहा के द्वारा किया गया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र हरिचक में शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीण गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्थान का शुभारंभ किया गया। श्री हरि पुस्तकालय एवं श्री हरि अकेडमी का संचालन हरि परिवार ग्राम हरिचक पचम्बा के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए रमेश कुमार वर्मा ग्राम हरिचक के द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अपने भवन को इस कार्य हेतु प्रदान किया है। शिक्षा के साथ साथ हरि परिवार के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। समय समय पर इस स्थान पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार जगाने हेतु कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार के एजेंडा में लाइब्रेरी जरूर रखें। के लिए जो माताएं बहनें भाई लोग पेट भोजन नहीं की होंगी तो फलाहार का खाएं। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।